हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और आज हम लोग क्लास 9th की सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। यहाँ हमको बेसिकली बेटा क्या करना है, जो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। अब स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होते हैं, कुछ 1 2 4 एंगल्स, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 90 डिग्री हो गया। ये सब कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स हैं फिलहाल अभी 9 तक के सिलेबस में, जिनके लिए हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पहली चीज देखेंगे, यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन करते हुए भी चलेंगे। हालांकि मैं अभी एक टेबल ही बनवा दूंगा जिसमें मैं शॉर्ट तरीके से ट्रिक के साथ बता दूंगा किस तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखना है। बट पहले थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पोर्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 और 60 डिग्री के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लेते हैं। तो हमको पता है कि अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अज्यूम करें, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अज्यूम करें और उसमें एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर लें ऑल्टीट्यूड, तो ये चीज तो पता होगी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है वो मीडियन का काम भी करता है। तो मतलब कि ये जो हमारा बेस होगा इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ट्रायंगल का नाम हम लोग रख लेते हैं ABC। AB की लेंथ भी 2A मान लेते हैं, AC की लेंथ भी 2A मान लेते हैं और BC की लेंथ भी 2A मान लेते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। उसके बाद अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा। और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है बेस का, वो वर्टेक्स एंगल का एंगल बाइसेक्टर भी होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप ऐसे समझ सकते हो, जो ऑल्टीट्यूड होता है उसको दो सिमेट्रिक ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो ये जो, इसको मैं D पॉइंट नाम दे देता हूं, तो BD लेंथ जो आएगी वो A यूनिट्स आ जाएगी, इसका हाफ। अब अगर मैं ट्रायंगल ABD को देखूं और उसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मैं कह सकता हूं कि AB का स्क्वायर जो है वो AD का स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के बराबर आएगा। AB का स्क्वायर मतलब 2A का होल स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस BD मतलब A का स्क्वायर। तो ये दिख रहा होगा कि 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर AD के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, मतलब AD स्क्वायर आ जाएगा 3A स्क्वायर, विच मीन्स AD इज इक्वल टू √3A। ये जो AD लेंथ हमारे पास आ गई ना, AD लेंथ ये वाली, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3A। अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सब कुछ पता ही, तो उस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले 30 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। तो साइन 30 डिग्री, तो अगर मैं छोटा वाला ये ट्रायंगल देखूं तो 30 डिग्री एंगल के लिए ये चीज परपेंडिकुलर है और ये चीज हाइपोटेनस है। तो साइन 30 की वैल्यू आ रही है A/2A, विच मीन्स 1/2। ऐसे हम लोग cos 30 डिग्री देख लेते हैं। 30 डिग्री के लिए बेस जो स्टूडेंट्स है वो AD वाली साइड है और हाइपोटेनस है AB। तो cos 30 बन जाएगा √3A/2A। अगर देखना चाहे तो cos 30 का फॉर्मूला क्या बनेगा, AD/AB। AD की लेंथ है √3A और AB की लेंथ है 2A। cos 30 की वैल्यू आ गई √3/2। tan 30 की वैल्यू देख लेते हैं। tan 30 की जो वैल्यू बनेगी, tan 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब BD/AD, विच मीन्स A/√3A, जिसकी वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। अच्छा, अब 60 डिग्री वाले एंगल्स के लिए देख लेते हैं।
जैसे अगर मैं साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आप सभी देख सकते हैं, साइन 60 है ना, साइन 60 मतलब P बाय एच AD अपॉन AB, मतलब √3a/2a विच इज √3/2। cos 60 डिग्री की अगर वैल्यू निकालें, cos 60 डिग्री, तो वो बनेगा BD अपॉन AB। BD अपॉन AB मतलब a/2a विच इज 1/2। और अगर tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालूं मैं, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बनेगा AD अपॉन BD which means √3a अपॉन a which is √3। tan 60 की वैल्यू आ गई √3। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दीज स्टैंडर्ड एंगल्स। और इस डेरिवेशन का उतना हालांकि कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, बट कैसे चीजें आई हैं सिर्फ वो समझाने के लिए मैंने इसका यूज किया है। हाँ, अब आप लोग कहेंगे कि बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या, साइन कॉस टैन के लिए तो आपने 60 30 और बता दिए हैं, बट सेक कॉस और कॉट का क्या, सेक कोसेक और कॉट का क्या। तो हमको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो जो साइन 30 की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस की जो वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल करके सेक ऑब्टेन कर सकते हैं, और टैन की जो भी वैल्यू आ रही है उनका रेसिप्रोकल करके कॉट की वैल्यूज को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वो रिलेटिवली इजियर पोर्शन था। यहाँ पे मेरा काम था सिर्फ समझाना कि किस तरीके से एंगल्स की वैल्यू निकल के आ रही है। जब हम लोग टेबल या चार्ट देखेंगे सभी एंगल्स के लिए, तब वहां पे हम उसको और अच्छे से समझ लेंगे। तब तक के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देख लेते हैं एंगल 45 डिग्री के लिए। तो 45 डिग्री के लिए अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज देखनी है तो उसके लिए हमको एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका बेस की लेंथ भी a हो और परपेंडिकुलर की लेंथ भी a हो। तो उसके हाइपोटेनस की लेंथ कितनी आ जाएगी, √2a। ये आप लोग कर सकते हो ऐसे कि AB² प्लस BC² विल बी इक्वल टू AC²। AB² मतलब A², BC² मतलब A², तो AC² 2A² के इक्वल आ गया, तो AC विल बी इक्वल्स टू √2a। AC की वैल्यू अपने पास √2a आ गई। तो हम जो है किसी एक एंगल को थीटा मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है, और थीटा हमारा 45 डिग्री होगा, ये हमको पता है। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो रिमेनिंग दो एंगल्स होंगे ये आपस में इक्वल होंगे। ये 90 है तो दोनों 45 डिग्री के होंगे। तो अगर मैं साइन 45 की वैल्यू अब लिखूं तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, P/H मतलब AB अपॉन AC, a/√2a विच मीन्स 1/√2। ऐसे ही अगर मैं cos 45 डिग्री की वैल्यू देखूं तो वो बनेगा BC अपॉन AC विच मीन्स a अपॉन √2a विच मीन्स 1/√2। और अगर tan 45 डिग्री की मैं वैल्यू देखूं तो वो बनेगा AB अपॉन BC मीन्स a अपॉन a विच इज 1। अब सिमिलरली हम लोग कोसेक, सेक और कॉट की निकाल सकते हैं इनका रेसिप्रोकल करके, तो उसकी जरूरत तो है नहीं, वो हम लोग अभी टेबल में देख लेंगे किस तरीके से। इसके अलावा जो टेबल बनाने के लिए हमको 2-4 फैक्ट्स की और जरूरत है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए अलग से। फिलहाल मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता सकता क्योंकि मैं सिलेबस बाउंड हूँ इस समय, सिलेबस के आगे का कॉन्टेक्स्ट अभी नहीं समझा सकता हूँ। तो हमको याद रखना है साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। फिर हमको ये भी याद रखना है कि cos 90 डिग्री 0 होता है और sin 90 डिग्री 1 होता है।
ये हमको दो एडिशनल चीजें और याद रखनी है इसके अलावा जो 45 में हमने सीखा। तो आई होप कि 45 एंगल के लिए 45 डिग्री एंगल के लिए कैसे वैल्यूज को निकालना है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड एंगल की टेबल बनाने की तरफ, जिसमें कि हमको जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे पास उनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज हमको बतानी होगी। तो जो सबसे पहले तो हम लोग अपने स्टैंडर्ड एंगल्स लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड एंगल हमारे पास है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल्स हो गए। और इसके बाद अब हमको अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखना है, टी रेशियो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो एक हमारे पास होता है साइन थीटा, एक है कॉस थीटा, एक है टैन थीटा, एक होता है कॉट थीटा, एक होता है सेक थीटा और एक होता है कोसेक थीटा। बहुत आसान सी मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे फटाक से आप टेबल खुद भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और कोई भी ऐसी एडिशनल वैल्यूज याद भी नहीं रखनी पड़ेंगी। बहुत आसानी से, बहुत छोटी सी एक ट्रिक है जिससे आप पूरी टेबल को याद रख सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास साइन थीटा। अगर हमको साइन थीटा के लिए सभी एंगल्स की वैल्यू पता है तो बस कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरी टेबल अपने आप कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं बैठेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमको तो बस ये बताना चाहिए कि साइन थीटा का साइन 0 डिग्री रखें थीटा की जगह, तो साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 आती है, साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू आती है 1। इसके बाद कॉस को अगर आपको लिखना है, वैसे मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आपको हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इंडिविजुअली याद होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस पे कमांड बहुत तेजी से डेवलप होता है। अगर आपको वैल्यूज उतने अच्छे से याद नहीं है तो आप क्वेश्चंस पे उतना अच्छा कमांड बिल्कुल नहीं पा पाओगे। बट स्टिल टेबल को डेवलप करने के लिए या टेबल की सारी वैल्यूज याद रखने के लिए आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। बट वंस यू आर एबल टू डेवलप द टेबल देन यू मस्ट लर्न ऑल दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कॉस थीटा को अगर लिखना है हमको तो हमें क्या करना है, साइन थीटा की जो वैल्यूज है उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना चालू कर देना है। रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब पीछे से लिखना चालू करना है। 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये कॉस की वैल्यू कंप्लीट हो गई। मतलब cos 0 1 होगा, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 हाफ और cos 90 0 हो जाएगा। अब आते हैं पहले सेक और कोसेक पे। तो हमको पता है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है और सेक का रेसिप्रोकल कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। तो मतलब जितनी भी वैल्यूज हैं हमारे पास कॉस की, अगर इनका रेसिप्रोकल कर दें तो हमको सेक थीटा की वैल्यूज मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल cos 0 की वैल्यू 1 है, अब 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, तो सेक 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। cos 30 √3/2 है, √3/2 का रेसिप्रोकल सेक 30 बन जाएगा 2/√3। cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, मतलब सेक 45 की वैल्यू √2 हो जाएगी। cos 60 की वैल्यू है हाफ, तो सेक 60 कितना हो जाएगा, हाफ का रेसिप्रोकल 2। cos 90 की वैल्यू है 0, तो सेक 90 क्या बन जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल 0 नहीं, 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल आप नहीं निकाल सकते हो, तो हम लोग इन्फिनिटी का साइन बना देते हैं, विच मीन्स नॉट डिफाइंड। कोसेक थीटा यहां आप लिख भी सकते हैं इसको, दिस मीन्स नॉट इन्फिनिटी, दिस इज नॉट डिफाइंड। सिंबल हालांकि इन्फिनिटी वाला रहता है।
ऐसे कोसेक थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल ले लें। जैसे साइन 0, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, हाफ का रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल 1। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे साइन से कॉस में जाने के लिए आपने रिवर्स वैल्यूज लिखी, वैसे सेक से कोसेक आप डेवलप कर सकते हो रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज लिख के। एग्जैक्टली ठीक है। अब आते हैं हम लोग टैन और कॉट पे। तो टैन और कॉट को डेवलप करने के लिए क्या करना होता है, हमको बस एक फॉर्मूला याद रखना होता है कि टैन थीटा जो होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा हमारे पास होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बस इसकी मदद से ही हम लोग अपना काम कर लेंगे। जैसे टैन 0 की वैल्यू देखनी है, तो टैन 0 क्या बन जाएगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0। अब जरा ध्यान से देखें तो साइन 0 की वैल्यू 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 है, मतलब कि ये बन जाएगा 0 अपॉन 1 दैट इज 0। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा, बहुत आसान है। सेकेंड चलते हैं tan 30 पे। तो tan 30 क्या बन जाएगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30। तो अगर हाफ अपॉन √3/2 आप करोगे तो 2 से 2 कैंसल, वैल्यू आ जाएगी 1/√3। tan 45 क्या बन जाएगा, साइन 45 अपॉन कॉस 45, 1/√2 अपॉन 1/√2, आंसर आ जाएगा 1। tan 60 की बात करें अगर, तो tan 60 बनेगा साइन 60 अपॉन कॉस 60, 2 से 2 कैंसल, ये बन जाएगा √3/1 मतलब √3। tan 90 की बात करें तो tan 90 इज साइन 90 अपॉन कॉस 90, मतलब 1/0 नॉट डिफाइंड। अब कॉट के लिए या तो आप ये प्रिंसिपल यूज कर लो कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर लो इस बार, या फिर टैन को ही रिवर्स ऑर्डर में, नहीं रिवर्स ऑर्डर में नहीं, टैन का रेसिप्रोकल कर दें हम लोग। क्यों, क्योंकि टैन और कॉट रेसिप्रोकल रिलेशंस होल्ड करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। लेकिन यहां एक्चुअली क्या होता है, जो ट्रुथ जो मेन फैक्ट है वो एग्जैक्टली यही है कि आपको रेसिप्रोकल करना चाहिए, बट समहाउ यहाँ पे कोइंसिडेंस ये भी है कि आप अगर रेसिप्रोकल की जगह रिवर्स भी कर दोगे तब भी आपको सेम वैल्यूज ही मिलेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, इसका रेसिप्रोकल √3 आएगा, इसका 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो समहाउ जो चीज आपको रेसिप्रोकल करने में वही मिल रही है वही रिवर्स करने में भी मिलेगी सेम चीज। तो बहुत से तरीके हैं, बहुत तरीके निकालने के हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको टेबल को याद रख सकते हो। याद कौन सा रखना मैंने बता दिया, साइन। एक बार आपने साइन याद कर लिया, कॉस को लिखने के लिए आप साइन को रिवर्स कर दें, स्टेप 1। फिर साइन का रेसिप्रोकल करके कॉस लिख लें, स्टेप 2। स्टेप 3 में आपको कॉस का रेसिप्रोकल करना तो सेक आ जाएगा। फिर टैन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, साइन बाय कॉस को डिवाइड करते चलो हर इंडिविजुअल एंगल्स के लिए, तो टैन आ जाएगा। एंड वंस यू आर ओवर विथ टैन, आप कॉट निकालने के लिए कॉस बाय साइन भी कर सकते हो, टैन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, टैन की वैल्यूज का रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसानी से टेबल क्रिएट हो जाएगी। ये तो मैंने इतना समझाया है इसलिए मेरे को इतना टाइम लगा, बट अगर आपको ये ट्रिक अच्छे से याद हो गई तो आप फटाक से 2 या 3 मिनट में पूरी टेबल को, या शायद उससे भी कम टाइम में पूरी टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो या डेवलप कर सकते हो। तो आई होप सो सारी वैल्यूज क्लियर हो गई होंगी आप लोग को। अगर क्लियर है तो आप इसको नोट डाउन कर लें, बट स्टिल मैं एम्फेसिस इसी बात पे दूंगा कि आपको हर इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद रहनी चाहिए। तो आई होप आप अपने टेबल को नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे चलते हैं, या जो ऑब्जर्वेशंस हैं हम लोग के उनको हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लें। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या है, वो अगर आप ध्यान से देखो तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ रही थी 0 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आ रही थी 1। इसका मतलब क्या होता है कि फ्रॉम 0 degree to 90 degree, sine increases from 0 to 1।
है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो 0 से 90 डिग्री के इंटरवल में साइन जो फंक्शन है हमारा वो 0 से 1 को इंक्रीज कर रहा है। पहला ऑब्जर्वेशन तो हमारा ये था। फिर अगर आप ये देखो कि कॉस में अगर हम लोग देखें तो हमको पता है कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है, सॉरी 1 होती है, बट कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ कॉस डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। कॉस की वैल्यू जो है हमारी वो इस इंटरवल में डिक्रीज हो रही है। फिर वहीं से अगर tan हम लोग ऐसे देखें तो हमको पता है tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, बट tan 90 डिग्री इज इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी यही है कि tan की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। भाई कोई चीज 0 है और वहां से नॉट डिफाइंड जा रही है। नॉट डिफाइंड इज समथिंग विच कैन नॉट बी अचीव्ड बाय कैलकुलेशन, मतलब दैट माइट बी पॉसिबल, बहुत बड़ी वैल्यू है तभी इन्फिनिटी का साइन बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ tan इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। tan की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अगर कॉट में हम लोग देखें तो कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है, बट कॉट 90 डिग्री जो है वो 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ कॉस डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0। कॉस की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज हो रही है। और हमारे पास क्या आता है अब? सेक। सेक 0 डिग्री हमको पता है 1 है, और सेक 90 डिग्री हमारे पास नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? वैल्यू सेक की इंक्रीज कर रही है ना। वैल्यू ऑफ सेक इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोसेक पे। हमको पता है कोसेक 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, बट कोसेक 90 डिग्री इज 1। इसका मतलब वैल्यू ऑफ कोसेक डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1। या इस तरीके से आप इन चीजों को देख सकते हो कि किस तरीके से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। इन चीजों को अच्छे से एनालाइज करने के लिए आप टेबल की इंडिविजुअल वैल्यूज को अगर कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको बहुत स्मूथली ये चीज दिखेगी। और अगर ऐसा नहीं भी करना चाहते हो तो आप 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू में देख लो कौन सा बड़ा है, मतलब किस एंगल की वैल्यू बड़ी आ रही है। तो वहां से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है। तो आई होप सो ये क्लियर होगा आप लोगों को। क्लियर है तो इसको नोट डाउन कर लें। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने इसमें समझाए हैं वो एग्जैक्टली एकदम उसी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप लोग के लिए काम यही है कि आप इस टेबल को अच्छे से रिवाइज करें, हर इंडिविजुअल वैल्यू को याद कर लें, रिटेन रख लें। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके।